अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो डालने पर आपको जानकारी मिल सके। धनीराम त्रिपुरा नाम के एक गांव में रहता था। धनीराम की जिंदगी नाम के बिल्कुल विपरीत थी। वह नाम से बहुत धनी था, लेकिन असल में वह बहुत गरीब था। उसके पास एक पुरानी खटारा टेम्पो थी, जिसे चलाकर वह अपने परिवार का गुजर बसर करता था। धनीराम की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी और उसका स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता था, जिससे हुआ बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर पाता था। एक दिन धनीराम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ले देकर हमारे घर में आप ही एक कमाने वाले हैं, अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं टेम्पो को चलाकर परिवार का गुजारा कर सकता हूँ। अभी तो तुम्हारे खेलने खाने की उम्र है। पिताजी, मेरी उम्र इतनी भी कम नहीं है कि मैं अपने परिवार के लिए परिश्रम ना कर सकूं। धनीराम गरीबी से लाचार तो पहले से ही था, लेकिन अब अपने तबीयत से भी लाचार हो गया। उसके पास अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। धनीराम तबीयत खराब होने के बावजूद पैसा इकट्ठा करने के लिए ऑटो लेकर चल लेता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक सवारी मिलती है और वह उसे बैठा लेता है। धनीराम की तबीयत फिर से खराब होने लगती है और वह उसे जैसे तैसे उसके ठिकाने पर पहुंचाता है और रुककर वहीं पर आराम करने लगता है। बेचारा धनीराम परिवार के लिए पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में टेम्पो में ही दम तोड़ देता है। इधर उसकी पत्नी राशन लेने के लिए राशन की दुकान पर जाती है, लेकिन दुकानदार उसे राशन देने से मना कर देता है। धनीराम ने अभी पिछला पैसा चुकता नहीं किया। राशन का सामान खैरात में नहीं आता है। पहले पैसा लेकर आओ, फिर सामान लेकर जाओ। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से आपका पैसा नहीं दे पाए, हमारी मदद कीजिए, घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। धनीराम की पत्नी सामान लेकर घर में आती है। तभी एक व्यक्ति घर में आता है और कहता है, धनीराम भैया का निधन हो गया है। उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और वह टेम्पो में ही चल बसे। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम लोगों का क्या होगा? धनीराम की पत्नी जैसे तैसे करके धनीराम का अंतिम संस्कार करती है। धनीराम के स्वर्गवास के बाद पूरे गांव वाले अपना पैसा मांगने के लिए धनीराम के घर जाते हैं। हमारे पास अभी पैसे नहीं है, अब हमारे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, हम पैसे कहाँ से लाएं? हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, हमें हमारे पैसे चाहिए। हमारे पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे और कुछ भी बहाना नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत कहासुनी के बाद सब लोग धनीराम की पत्नी को समझाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। तब धनीराम की पत्नी अपने बच्चों से कहती है, हमें कैसे भी करके गांव वालों के पूरे पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो वो हमें गांव में नहीं रहने देंगे। तब धनीराम का बेटा सनी टेम्पो लेकर सवारी की तलाश में चल लेता है। बेचारा सनी दिन भर मेहनत करके जो भी पैसे कमाता है, वह सब पैसे टेम्पो की मरम्मत में खर्च हो जाते हैं। इधर सनी की माँ सनी का इंतजार करती रहती है कि सनी कुछ पैसा लेकर आएगा तो उससे कर्ज भरने में मदद मिलेगी। सनी घर आकर पूरी बात अपनी माँ से बताता है। सनी दिन भर पैसे कमाता और रात को ऑटो के मरम्मत में पैसे खर्च हो जाते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, क्योंकि ऑटो बहुत पुराना हो गया था। फिर सनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपनी ऑटो खड़ी करके एक ऑटो भाड़े पर ले लेता है। टेम्पो भाड़े पर लाने के बाद सनी की आमदनी बढ़ जाती है, क्योंकि वह इस टेम्पो के साथ लंबे दूर वाले सवारी बैठा लेता था, जिससे ज्यादा आमदनी होती थी। सनी पैसे कमाकर गांव वालों का पूरा कर्ज भर देता है। फिर वह लोग आराम से रहने लगते हैं।